हेलो बच्चों। अभी अभी हम आज हम लोगों ने पढ़ा था डेल सॉरी आज हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये तो वो चीज़ें होंगी जो निकालने वाली थी। अब पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रोसेस में डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है इन डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, अभी देखो, जैसे अगर पूछे कि रिवर्सिबल में क्या होगा, पहला है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है, जैसे मान लो ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये एक पिस्टन है, ये लगा है। अब इसमें पिस्टन जा रहा है अंदर, फिर वापस क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये पहले इस कंडीशन में था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस क्या हुआ, फिर यहाँ गया। तो ये बार बार चल रहा है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, वी कहाँ से लेंगे, वी लेंगे V1 से लेके V2 तक। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस आ जाओ। दूसरा प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल होता है, मान लो जैसे एक निश्चित सिस्टम है, ये तुम्हारा एक सिस्टम है। अब ये एक पिस्टन लगा हुआ है, तो अब इस पिस्टन को तुमने मान लो वी वैल्यू तक ले गए, यहाँ तक ले गए, यहाँ तक पिस्टन चला गया, तो ये वापस यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल। एक बार जहाँ चला गया वहीं रहेगा, तो ये होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, फिर तीसरा प्रोसेस तीसरा प्रोसेस होता है, अब देखो तीसरा प्रोसेस होगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर होगा कांस्टेंट। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, जीरो। अरे भाई, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, जितना पहले था बाद में उतना ही है, तो डेल्टा टी क्या आएगा, जीरो। तो जब डेल्टा टी जीरो आ जाएगा, तो हम जानते हैं डेल्टा यू बराबर होता है एन सी वी डेल्टा टी। तो जब डेल्टा टी कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा जीरो। तो क्यू बराबर होगा माइनस डब्लू। हाँ, तो क्यू बराबर हो जाएगा माइनस डब्लू। ठीक है, अब देखो आइसोथर्मल दो तरह से होते हैं। आइसोथर्मल दो, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। तो जो होगा, जो रिवर्सिबल होता है उसमें वापस पुनः अपनी कंडीशन में आ जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर होता है एन आर टी ब्रैकेट में एल एन V2/V1। ओके, ये होता है तुम्हारा रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल हो जाएगा डब्ल्यू बराबर माइनस टू डेल्टा वी। अब देखो, मान लो ये एक सिस्टम है। अब सिस्टम पे एनर्जी लगा रहा है पी एक्सटर्नल, या इसी को बोलेंगे P2। तो क्या हो रहा है, डब्ल्यू बराबर माइनस P2 डेल्टा वी। और पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी। तो ये हो जाएगा माइनस P2 V2 माइनस V1। तो इसको अंदर ले लो, माइनस ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P2 V1 माइनस P2 V2 क्या होगा, एन आर टी माइनस P2 पी वी बराबर एन आर टी। तो V1 बराबर क्या होगा, एन आर टी बटे P1। तो P2 बटे P1 प्लस एन आर टी, ये होगा ना। तो फार्मूला बन जाएगा W बराबर आ जाएगा माइनस एन आर टी ब्रैकेट में 1 माइनस P2 बटे P1। ये किसका फार्मूला हो गया, ठीक है, ये फार्मूला हो गया ये हो जाएगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अब तीसरा फार्मूला चौथा हो जाएगा आइसोमेट्रिक। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो डेल्टा भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्लू, और डब्लू बराबर होता है पी डेल्टा वी। तो जब डेल्टा वी जीरो है तो पी डब्लू, इसलिए डब्लू क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू के। और आ जाओ,
डेल्टा यू बराबर क्यू के, तो क्यू बराबर होता है एन सी वी डेल्टा टी। ओके, अब आ जाओ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। सॉरी, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। जैसे एक टायर में ब्लास्ट हुआ, तो जब टायर में ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ, अचानक से ब्लास्ट हुआ तो इतना वक्त नहीं मिल पाता कि एनर्जी का एक्सचेंज हो सके, तो क्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा यू बराबर आ जाएगा डब्ल्यू के। अब देखो, डेल्टा यू बराबर होता है एन सी वी डेल्टा टी के, ये किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के। और सी वी बराबर होता है आर अपान गामा माइनस वन, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एन आर डेल्टा टी गामा माइनस वन। ठीक है, ये फार्मूला आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब आ जाओ ए एडियाबैटिक के बाद आ जाओ नया कॉन्सेप्ट, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक क्या होता है, जिसमें पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पी चेंज नहीं होता, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो। डब्ल्यू बराबर होता है माइनस पी इंटू डेल्टा वी, तो ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा वर्क का। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू पी प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है,